वेट वेट। हेलो। आप कैसे हो? इतने टाइम बाद मिले। गाँव गया था। मैं हैदराबाद में थी। हो गया? हाँ डन। चलो भाई, छोटी सी उम्र। पोस्टर आना चाहिए। हाँ पता चला यही काट दिया आप लोगों ने। अभी terrified face and I got very happy. आओ थोड़ा पीछे। आओ थोड़ा पीछे। हमारा पोस्टर पूरा पीछे। तुम लोग फ्लैश ही नहीं हो रहा यार। सर वीडियो सर। लाइट है ना, लाइट है। हमने बात फ्लैश की। हो गया? झाला। चलो जाके दिखा देख दें। And I'll be a friend again. हाँ बस लग रही है। गर्मी नहीं हो रही मुझे। I actually thought of wearing something. Usually yes, I will. Weird. Since you eat like कल ये no, this is from this family He's getting better now. Nobody expected. हाँ तभी ये मैसेज आ रहा है। मैं हैदराबाद में थी सर उसमें तो figure out. I'm excited. अंकल भाई। क्या बात है? हाँ भाई घूमने। अरे भारती ने मिस कर दिया। सर वापस दिखा दीजिए। कौन देखना चाह रहा है वापस? भारती जी। एक अकेली भारती बेचारी देगी और अरे डर जाएगी। भारती जी डर जाए। कई लोग लेट हो चुके हैं। जागरण है। अच्छा तो एक और बात but then they'll have a context. ले लो क्या ले लो? हाँ? किसको? वो मामा को आर्टिस्ट जी शुरू करें? रोल? रोले। थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए। थोड़ा सा आगे। नहीं हाँ ठीक है। बस रोल चलो। चलो रोल है सबका। साइलेंट प्लीज। वाइट ले ले सबको ना। हाँ।
ये नौजवान डायरेक्टर हैं जो आज की इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला विक्रम भट्ट है पूरा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है। तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं और इन बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर उनके मीडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टारकास्ट टेंपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं तमिल में और तेलुगु में अपने आप में ये विक्रम की एक बहुत बड़ी जीत है जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत भी करता पाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए भैया जी से। और बाकी जो है ये टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का खजाना हासिल होता है। तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ जितनी करूँ कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे। उसके बाद में आपकी वर्डिक्स आंखों पर, मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा क्योंकि आसान नहीं था, खास करके इस माहौल में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, भय है माहौल में कि ऑडियंस आती नहीं है। ऐसे दौर में एक फिल्म बनाना और फिर सिनेमा तक पहुँचाना ये अपने आप में एक मेजर विक्ट्री है इस मीडियम के। मगर सच बात तो ये है कि 1920 जो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है उसके एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार है 1920, तो उसके सहारे के बगैर शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं। कृष्णा अविका जी, अच्छा कृष्णा जी बताइए। कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता जो है वो खौफ की फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं और उन्हीं के संगत में मुझे लगता है कि इस बादशाह की बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए ये राजकुमारी अब आ चुकी है। खौफ की वापसी को लेकर कैसे इंटरेस्ट जागा और इस फिल्म के बारे में आपने सोचा, कुछ इस बारे में बताइए। आई थिंक ना चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। सो आई थिंक कि बिकॉज डैड इज द किंग ऑफ हॉरर, तो when dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I will be compared to Vikram Bhatt and now I will be compared to Vikram Bhatt even more. But when we wrote the story, I felt I could make it, and I think when you see the product it gives me, and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. So I think in 10 minutes if they felt that I could reach my dad's level, so I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud dad in horror. अविका जी क्योंकि आप जब आप अपने आप को लाइक इस तरह से इस लुक में, भूतिया लुक में देखती है एंड इतनी खूबसूरत आप हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तब क्या आपका रिएक्शन होता है जब मतलब इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, जब आप अपने आप को चेहरे मेकअप में एंड जब देखती हैं शूटिंग के टाइम ये नहीं है भूतिया पिक्चर में
वो दूसरी लड़की है। अविका का नहीं भाई पोपट हो गया। How scary it was for you because you know बहुत सारी चीजें सामने देखना, रातों की नींद हराम हुई है आपकी इन सारी और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए व्हाइल शूटिंग एंड महेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हो, हॉरर जॉनर में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको अभी भी बालिका वधू की आनंदी वही देखने को आता है, बट आप आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे हो, आपकी एक्टिंग एक दिखा रहे हो, तो वो चैलेंजिंग कैसे था? एंड हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हो, तो ये सब प्रोसेस कैसे? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है, एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सबके साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, जब भी हम बात होती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग हटके है, वो सीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं कि किस सीन पे लोग झटका खाएंगे और डरेंगे। इतने सालों से आप सर कर रहे हैं, तो कोई ऐसे टिप्स थे जो आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो, और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे? पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे। बड़ा झटका लगा मुझे। फिर मैं चोरी छुपे नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कभी कभी जाता था, तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन देते हैं, सबकी सुनती बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, then why don't you direct it? ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। बट साहब ने बोला तुम निकल जा यार वहाँ से, क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जब बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई। मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है, तो वो बिल्ली खाने का आवाज़ करना था, तो ये बड़ी एक्साइट होगी, पापा हाउ आर यू डू इट। तो वो तरबूज था, वाटरमेलन, उसको खाने का साउंड बना रहा था। मुझे अभी भी याद है वहाँ स्टूल पे बैठे बैठे देख रही थी कि उसकी आंखों में साफ था उस दिन के, एक दिन ना मैं भी ऐसा करने वाली हूँ, और आज वो दिन आ गया है। तो एक 1920 से दूसरे 1920 तक का एक लंबा सफ़र है जो कृष्णा ने तय किया है मैंने, और उसकी हॉरर की समझ मेरी हॉरर की समझ से काफ़ी अलग है। तो भले ही साल 1920 है लेकिन पिक्चर बड़ी अलग सी। विक्रम सर, महेश सर आपके लिए भी मेरी एज अ दर्शक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जॉनर की, आई थिंक नॉर्मली ऑब्वियसली टू गेट द फैमिली ऑडियंस और फिर उससे एक UA सर्टिफिकेशन लाना, क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को A सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके कारण फिर वो इवनिंग शोज करते हैं और लोग रात को भूत की फिल्म देखना डरते हैं। तो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे कि मतलब वो बैलेंस लाना बहुत कितना मुश्किल रहता है? देखिए, एक तो कहानी के अनोखी बात यह है कि एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है, और ये अपने आप में एक मेजर डिपार्चर है, क्योंकि हम दोनों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी
जब हमने राज बनाई थी 2000 की शुरुआत, उसके बाद में इन्होंने राज 3 में भी बॉक्स ऑफिस में तहलका मचाया था। तो वो कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव काट रही थी। ये एक फैमिली के ड्रामा के बीच में हमने ये कहानी कही है। ऐसा लगता है जो लोग देखते हैं कि ये हमारे घरों की कहानी है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं, माँ है, बाप है, बड़ू बाप है, सौतेला बाप है, बहन है, और उसके बीच में एक सौतेली आती है, मगर वो एक अलग मकसद से आती है, और उसकी जो एक नफरत है अपनी माँ को लेकर, वो एक कहानी की एक अनोखी शुरुआत है। तो अपने आप में एक फैमिली ड्रामा है इसके अंदर। वो जब लोग देखते हैं, अब तक हमने जितनी स्क्रीनिंग की है, तो लोग हॉरर का तो है, विक्रम इज अ किंग ऑफ दिस सीरियल, मगर जब लोग आते हैं यहाँ पर जो पैसा लगा के आए हैं, जो आके इमोशनल होकर तारीफ करते हैं, तो लगता है कि हमसे भी कुछ एक तार छिड़ गया है, जिसके लिए ये बच्ची जिम्मेदार है। क्योंकि ये इमोशनल कंपोनेंट जो है ना, वो कहीं पर इसके दिल से हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि ये जब पूरे हमारे राइटिंग रूम को सुपरवाइज करती थी, तो हम इसकी सेंसिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये कहना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी से, कि रिवर्स मेंटरिंग का दौर शुरू हो गया है। एक मेंटरिंग होती थी जहाँ पर बड़ा सिखाता था बच्चों को, आज हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे बच्चे आज की ज़बान में कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे में कोई ह्यूमिलिटी होगी, हम एक जहन होगा खुला हुआ, तो फिर जाके 1920 जैसी अनोखी बदल मिलती है, जिसमें वक्त की अजीब का मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में, इस साल की उम्र में हमने प्रवेश किया था, ये 35 साल से है। अब ये बच्ची है, ये बच्ची है, इनकी एनर्जी जब आके जुड़ती है, तो जब रंग ऐसे मिलते हैं वक्त के, तो ये बनता है। तो ये ग्रुप अचीवमेंट है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि when the word gets around कि ये फैमिली ड्रामा, जैसे विदेश में आई थी एग्जॉर्सिस्ट और वुमेन, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा से, वो उसमें घर में एक आतंक का माहौल था कि घर में आके जो है जब एक अजीब सी उलझन आ जाती है, तो घर को लगता है कि यार ये, और हमारे मुल्क में तो खास करके हर परिवार में ये भय बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो, किसी ने जादू टोना कर दिया तो ये बेसिक एलिमेंटल फियर है, जिसको इस बच्ची ने हमारे राइटिंग रूम में हमारे दिलों से ड्रॉ किया। बाकी ये बताएंगे और मार्केटिंग के यूए और यूए का, तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, कि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते हैं डरावनी नहीं होगी ना, तो ये मिलता है। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत खराब है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है, नहीं ए, ओके सर करेक्ट, क्योंकि तो ए में शायद लिमिटेड स्क्रीन्स मिलते हैं, वो भी ऐसा नहीं, वो तो अमेरिका में ऐसा, यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह कर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि हम भी पीछे नहीं हटे, हमने कहा कि फॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते, तो हम भी आपने जैसे वहाँ पढ़ा है तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो
बाकी लोग करेंगे तो हम मुझे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था जिंदगी। सर जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो मैं जानना चाहूँगी बिगिनिंग से ही ये डिसाइडेड था कि इसको तमिल तेलुगु में रिलीज़ करना, और क्या उसी को मद्देनज़र रख के अभिका को कास्ट किया गया है? इस बारे में क्या कहना? मेरे को पता नहीं था कि अभिका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है। जब उसने पिक्चर साइन, मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी। और ये सच बात है। अच्छा, बालिका वधू में आती थी, बता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती हैं। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अभिका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट विल बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज होगी। महेश सर ने ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत से कहा रिवर्स मेंटरिंग। So as a young filmmaker, एक युवा फिल्मर के बतौर पे, how do you think the youth perceives horror, in India and also the international markets? Good question. I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले and अभी का जो सिनेमा है, it's very different. जब I had seen a horror film जो मैंने आई थिंक देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ horror नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother-daughter, a father-daughter, a sister story. तो I think कि जब हम लोग वो when we imbibe, an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. That's what we've tried to do 1920 में, कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Outside obviously your own family, which are the horror films which have sent a chill down your spine? I think there is one show that मैंने देखा था. It's called Exorcist. जो Exorcist film में निर्भर थी, पर it was so scary and so emotional at the same time कि that was when I realized कि a horror film and an emotional film can be made into one. It's not necessary कि दोनों को separate रखना चाहिए. आज कहीं लगता है शायद जो creature horror है वो थोड़ा आगे आ गया है, obviously aided by technology, और शायद whether it's dinosaur, or any other crocodile or a meg, इस चीज़ पे कुछ कहेंगे आप? Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. It is also anything that makes you scared is horror. Actually, I think अगर कोई alien attack हो रहा है या कोई creature आपके पीछे भाग रहा है, as long as it's a threat to your life, it's scary. And I think that is good कि cinema is growing enough that we are, kind of experimenting with different kinds of horror. Otherwise, cinema काफी boring हो जाता है. So it's a good thing I think. ये genre का बड़ा tough phase से गुजरा पिछले last okay, there is just as a viewer I feel it's very tough. I think एक दौर था obviously आपसे परिवार थे वही करते थे, और फिर I think you guys revived it, and thank you so much for that. Thank you. Because personally I feel this genre has a great recall value. I think India में शायद इतनी films नहीं. मेरे ख्याल में as विक्रम बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता है कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं, और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल, जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे, उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण, माहौल, इस किस्म के सेट्स, उनके किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट नाउ इज एक्सेसिबल टू द टैलेंट ऑफ टुडे, कि ये
1920 में जो एक मैरिज है ऑफ द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ अनरियल इंजन एंड आई थिंक दैट combined with a very basic earthy horror story with the family, क्योंकि देखिए तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत क्लियर है। तमिल फिल्में जो है बिल्कुल ड्रामा, कथकली, भरतनाट्यम का एक ओवर द बोर्ड जिसको सटल सिनेमा वाले बोलते हैं, वो इसके नज़दीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होता। I think it's rooted in the family and it has got spectacle. I think that's a deadly combination. हम apologetic महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे। मुझे तो लगता है कि आप कहाँ छोटी फिल्म देखने आ गए हैं और आपको देखते हुए लगा कि ये कुछ खुला सा है, ये it's a big frame, it's a larger than life frame. तो जब एक small town में 2 tier शहर में आप एक 5-star होटल खोलते हैं at a price which is affordable, that becomes a very major attraction. It can't be only restricted to the metros where the high-class elite can afford it. This should be available to the people of India who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. तो हम तो भैया KT Galaxy जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे और 3 बजे के शो में स्टॉल से ताली बजती थी, हमको लगता था कि भैया कि अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे। तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने बिल्कुल अनएस्टिमेटेडली अप्रोच किया है और हमको लगता है कि वी हैव डन गुड जॉब। भट्ट साहब, मेरा सवाल, जब रात से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, जिस सबसे लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, मरता क्या नहीं करता। कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की छड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन। और हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे सीनियर कलीग्स थे, उनको भी डाउट था कि ये क्या बोलता है, ये बोली क्या है। वी आर वेरी चेंज अवर्स। हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम जो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है, उसको खेले ही देते हैं। तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है, हमारी कहानी कहने की क्षमता, और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टार कास्ट फिल्म से ही हुई थी ना। जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त ये दौर था कि जब स्टार कास्ट की फिल्में चलती हैं। ऐसे में हमने तीनों मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो बिग स्टार्स, हॉरर ईडियम के साथ में हमने ये कहा कि जता दिया अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं। तो एक कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रेंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को बुक कर रहे हैं। वो बोलते हैं सब हो गया, बहुत हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर्स, एवरीबडी वांट्स नंबर्स। तो हमको 1920 की बहुत कामयाब एक फ्रेंचाइज रही, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है, वो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके सामने बैठे हैं। सर, आपका कुछ अनुभव है हॉरर, कोई ऐसे हादसे या कुछ ऐसे आपने कुछ अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी आत्माओं या अरे भाई मोबाइल साइलेंट भाई, जो लेट है जाके पिक्चर देखो ना, जाओ व्हाट्सएप कर रहे हैं हमको। कभी आपका सवाल फिर से हॉरर अनुभव आपको हुआ, कोई ये फ्रेम में आ रहा है, इतने साल आपने पाला पड़ा कभी भूत लेट से। हाँ अनुभव किया होगा जिंदगी में कोई पल। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट एंड माइंड, मुझे वो हॉरर जो है ज्यादा डर लगता है जो हमारे घरों में एक
द्वंद्व जो चलता है, आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं या हम घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है। बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े भाई डरती है। जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं, आप कैसे ये हॉरर फिल्म को ऐसी सुपरस्टिशियस बातों से जुड़ गए? तो मैंने कहा इफ यू बिलीव इन गॉड यू बिलीव इन द डेविल। क्योंकि अगर आपने क्या डेविल को देखा है? तो मैंने कहा भैया आपने डेविल को नहीं देखा, जब आपने गॉड को देखा है तो नहीं। आई थिंक यू मस्ट गिव मी द राइट। वो कहीं पर जैसे इस बच्ची ने कहा, डर जो है, हॉरर जो है, वो आपकी बेसिक सर्वाइवल इम्पल्स पे से जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए हॉरर ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। बट द ईडियम टू कीप यू एक्साइटेड, 10 मिनट आपको जुड़ना जो है बिना आपके फ़ोन को देखे हुए, तो ये आसान काम है नहीं। अविका जी, आपका कभी भूत प्रेत से पाला पड़ा कभी, या कभी ऐसा एहसास हुआ यहाँ नहीं जाऊँ? नहीं करना मुझे बहुत डर लगता है। मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप छुप कर। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज। How was it working with Krishna, the director? Amazing. बहुत क्लैरिटी है और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी मुझे बिल्कुल इजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि would I be able to do this or no, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे वन से इन सबका जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अविका, जो आपको जानते हैं पर्सनली, जैसे आपकी फैमिली है और बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसे आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि वो तो आपको जानते हैं कि आप डरते हैं। ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है, और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग्स ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर थैंक यू। मेरा सवाल आपसे, अरे हाथ तो पीछे, हाथ निकाल दे भाई। जो बहुत मायने रखता है, इसमें आपने कितना VFX का इस्तेमाल किया, उसकी जरूरत है? बंद कर रहा हूँ, लाइट बंद करो। कृष्णा ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करो। बैटरी जा रहा है, चाह रही थी कि वरना ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है तो एक्टर जो है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा। कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के, या जितना नॉन VFX जो इन कैमरा कहते हैं वो कराए। काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया। बाकी ये कहानी जो है पोजेशन की कहानी, पोजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो बच्ची अपने आप में भूत बन गई है, ये क्या VFX करेंगे, हिंदी जो है वो कर रही है। तो फिनिश किया। बट सर नहीं, एक आखिरी सवाल, इन दिनों जैसा कि आपने बताया 1920 की बात हो रही है, इन दिनों और एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, कुछ लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। नहीं उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि 1920 में आपने आदा शर्मा जी थी, उसमें भी है द केरला। आई थिंक भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हैं भट्ट साहब? कह रहे हैं। Now you must respect my right not to answer. क्योंकि क्या देखिए, हमारे पास बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का, ये नॉन स्टार कास्ट है, तो
तो हम इस वार्ता को कोई अदर इशू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द ऑर्डर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये हमारा आपका तो बड़ा ज़रूरी है। हमारा दिस इज कॉल्ड फोकस्ड मार्केटिंग। मैं कम कर दिया। I respect your right to ask me any question, but I please ask you to give me the right, and you will respect my right not to answer any and every question. Please. थैंक यू सर। डन, चलो भाई फोटो करो, फोटो फोटो, हाँ फोटो करो। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ इधर से। हाँ ये। किसने नहीं देखा ऊपर कौन जा रहा है? विनोद भाई, हाँ जाने का ऊपर। वीर वीर आइए सर। सर थोड़ा अभी क्लोज। हाँ अभी पोस्टर छोड़ दीजिए। यहाँ पे राइट में देखिए, सर आपके लेफ्ट में। अभी वापस लेफ्ट से। हाँ पता नहीं चलो। लेफ्ट टू राइट अपने स्टार्ट से गाड़ी जा रही है 1920 गवर्निंग करता नहीं हुआ बहुत सोलो 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 सर एक आप सामने खड़ा पोस्टर लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, आगे राइट में आते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे राइट में, हाँ राइट में सेंटर सोलो सोलो। हाँ जी मैडम रुकिए। हाँ मैडम जी रुकिए, मैडम जी इधर देखिए, सेंटर सेंटर मैडम इधर देखो। हाँ दोनों गाड़ी बढ़ गए। सर इधर देखिए, बट सर राइट साइड दोनों गए, बट सर थोड़ा सा राइट में जाइए। हाँ क्या बात है, काफी दिन बाद हुआ सर एक राइट बोलते सर इधर देखिए, सर विक्रम सर सालों से साथ घूम रहे हैं।